औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और यह वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं उस चीज़ पर जो आपकी तरफ नाजिल की गई, यानी कुरान करीम पर। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ऊपर की आयत में अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए सिफ़ात बयान की गई थी, और यहाँ पर भी मुत्तक़ीन की सिफ़ात बयान हैं, यानी अल्लाह से डरने वाले उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, यानी कुरान मजीद पर, और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतारी जा चुकी हैं, और आखिरत पर भी ये लोग यकीन रखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि अहद रिसालत में मोमिनीन मुत्तक़ीन दो तरह के थे। एक वो जो पहले मुश्रिकीन में से थे फिर इस्लाम लाए, दूसरे वो लोग जो पहले अहले किताब थे, यहूदी या नसरानी थे, फिर वो लोग मुसलमान हो गए। इससे पहली आयत में पहले तबके का ज़िक्र था और इस आयत में दूसरे तबके का ज़िक्र है, और यह लोग दोहरे सवाब के मुस्तहक़ हैं। एक तो पिछली किताबों पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब, दूसरे कुरान के ज़माने में कुरान पर ईमान लाने और अमल करने का सवाब। आज भी आसमानी किताबों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए लाजिम है, ये ईमान में दाखिल है। कुरान ने जहाँ कहीं भी ईमान का ज़िक्र किया है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली वही और पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र फरमाया। बाद में आने वाली किसी वही या किसी नबी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं किया। इससे पता ये चलता है कि अब कोई नबी नहीं आएगा और अब कोई वही नहीं आएगी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और कोई वही नहीं आएगी। वही का सिलसिला अब मुनक़ता हो जाएगा। इस आयत में अल्लाह से डरने वालों के लिए की दूसरी सिफत बयान की गई है कि वो आखिरत पर ईमान रखते हैं। आखिरत से मुराद यानी कि दार आखिरत है, क़यामत है, जिसमें पूरा कुरान उसके ज़िक्र और उसके हौलनाक वाक़यात से भरा हुआ है। आखिरत पर ईमान लाना ये इनकलाबी अक़ीदा है जिसने दुनिया की काया पलट दी। जाहिर है कि जिन लोगों के सामने सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही ऐश व इशरत है, उसकी तकलीफ़ को वो तकलीफ़ समझते हैं। आखिरत की ज़िंदगी और आमाल के हिसाब किताब और जज़ा सज़ा को नहीं मानते, झूठ सच हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालते हैं। उसे कौन मजबूर कर सकता है कि अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर पाबंदियों का तौक़ अपने गले में डाल ले। हाँ, वो सिर्फ़ अक़ीदे आखिरत ही है और खौफ़ खुदा ही है जिसकी वजह से इंसान की ज़ाहिरी और बातिनी हालत लोगों के सामने या तन्हाई में एक जैसी हो सकती है। वो ये यकीन रखता है कि मकान के बंद दरवाज़े और रात की तारीकियों में भी कोई देखने वाला है, कोई मुझे देख रहा है और कोई लिखने वाला है जो मेरे आमाल को लिख रहा है। यही वो लोग हैं कि आखिरत में अल्लाह के सामने पेशी और हिसाब किताब और जज़ा सज़ा का नक्शा हर वक्त उनके सामने रहता है और वो अल्लाह ताला से डरते रहते हैं। वो शख्स जो दूसरों का हक़ मारता है, झूठे मुकदमे लड़ाता है, झूठी गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला के फ़रमान के ख़िलाफ़ हराम माल कमाने और खाने में लगा हुआ है, या दुनिया के ज़लील मकसदों को हासिल करने के लिए शरीयत के ख़िलाफ़ ज़राए अख्तियार कर रहा है, वो हज़ार बार आखिरत पर ईमान लाने का इकरार कर ले और बज़ाहिर उसको मोमिन भी कहा जाए, लेकिन कुरान जिस ईमान का मुतालबा करता है वो उसे हासिल नहीं है, और वो ही इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज़ है। इसके नतीजे में मुत्तक़ीन को हिदायत और कामयाबी का वो इनाम दिया गया है जिसका ज़िक्र सूरह बकरा की 5वीं आयत में है।
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، جو ان کے پروردگار سے انہیں ملی ہوئی ہے، اور یہ لوگ ہی پوری طرح سے کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔